हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ में इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ किया था। तो देखो डाइपोल क्या होता है। When two charges are separated by a small distance and the charges must be equal and opposite। देखो एक चार्ज मान लिया यहाँ पर रखा है -q, एक चार्ज यहाँ रखा है +q। जब ये दोनों चार्जेज एक डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट किए जाएंगे तो ये एक डाइपोल बनेगा। देखो ये सेंटर ऑफ डाइपोल है। मान लें कि ये डिस्टेंस 2a है, तो ये a और ये a एक पोलर मॉलिक्यूल के अंदर ही डाइपोल बनेगा। देखो पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। एक स्ट्रक्चर देखते हैं H2O की। मान लेते हैं ये O ऑक्सीजन है, ये H है यहाँ पर, यहाँ एक दूसरा H हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। हाइड्रोजन होती पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। देखो इन दोनों के बीच में यहाँ लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। इन दोनों का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं। और नेगेटिव चार्ज ये अकेला ही है, तो इसका सेंटर क्या होगा, ये सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो देखो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो ऐसे ये डिस्टेंस आना क्या है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो दो पोल्स की तरह काम करेंगे और मॉलिक्यूल को बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल है। जहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल होगा वहीं पर दो पोल होंगे, तो इसलिए उसको डाइपोल भी बोल सकते हैं। और ये जो इन दोनों के बीच में चार्जेस का सेपरेशन आया है, इसी ने डाइपोल बनाया है। चार्ज हैं ये, तो इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम दिया गया इसको। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये वाटर की स्ट्रक्चर दिखाई मैंने, ये O, ये H, ये भी H। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर आई है ये वाटर की है, और ये इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव। तो जहाँ पर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड ईच अदर, एक दूसरे को नहीं ढकते हैं, वहाँ पर एक पोलर मॉलिक्यूल बनता है और उसी के पास कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। आगे देखेंगे कि ये डाइपोल मूवमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। सिंपल सी डेफिनेशन है, जब दो चार्जेज एक स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं तब एक डाइपोल बनता है। ये एक डाइपोल है क्योंकि इसमें एक पोल ये है, एक ये है, दो पोल हैं। बीच होगा जो इनका वो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ डाइपोल। आधी डिस्टेंस इस तरफ और हाफ डिस्टेंस इधर है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। हम बात करें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट चार्ज कितना होगा, तो जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं इसके पास, दोनों को ऐड करेंगे तो नेट चार्ज आएगा डाइपोल का 0। नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, इतना 0 चार्ज होता है इसके ऊपर। फिर भी इसके द्वारा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जाएगी जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं आज ही। अगला टॉपिक देखो, डाइपोल मूवमेंट क्या होती है। इस डाइपोल की स्ट्रेंथ को ही बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। इट इज़ ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ हम माप लें, वही क्या है, डाइपोल मूवमेंट है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, p से इसको डिनोट करते हैं। देखो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो अगर ये एक डाइपोल है -q चार्ज और +q चार्ज, अगर ये डिस्टेंस a है, ये भी a है, यानी कि 2a डिस्टेंस के द्वारा ये सेपरेट किया गया है ये डाइपोल के दोनों चार्जेज। तो इसमें डाइपोल मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज यानी कि q, ये मैग्नीट्यूड है चार्ज का, मल्टीप्लाई करेंगे इसको डिस्टेंस के द्वारा, ये डिस्टेंस आ गई 2a इज इक्वल टू लिखेंगे p। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया डाइपोल मूवमेंट का। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, बाय कन्वेंशनली हम इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेते हैं, यानी कि -q से
प्लस क्यू तक होगी इसकी डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है इसकी, पी की डायरेक्शन है ये इधर वाली। यहाँ तक हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसकी स्ट्रेंथ, मीन्स से डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया। अब हम इस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। देखो ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सेंटर है, ये ए डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस है। डिस्टेंसेज आपको ध्यान देने की कहाँ से कहाँ तक है। ये एक पी पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट, इसके एक्सिस पर लाई करता है। यहाँ पर ई की वैल्यू निकालनी है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम मान लेते हैं कि इस पी की डिस्टेंस ओ से है आर, यानी कि पी इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। इस माइनस क्यू, ये कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज रख देंगे, वो टेस्ट चार्ज इस माइनस क्यू की तरफ तो अट्रैक्ट होगा और प्लस क्यू से वो रिपेल होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए वो कैसे होगी? देखो पी, एक पॉइंट यहाँ बना देते, एक छोटा सा पॉइंट ए अलोंग पी ए के अलोंग होगी, क्योंकि ये उस टेस्ट चार्ज को, अगर इमेजिनरी चार्ज कोई भी हम मान लें कि यहाँ चार्ज रखा है, तो उसको ये माइनस चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो होगी E1 लिख लेते हैं इसको। E1 क्या है? ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और ये PA की तरफ होगी। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। E1 इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर। आर देखो कौन सा होगा? इस चार्ज और इस पॉइंट, यहाँ भी एक चार्ज है, उसके बीच की डिस्टेंस आर यहाँ तक है। ये ए इसके अंदर प्लस करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी अपनी आर प्लस ए। तो आर प्लस ए का होल स्क्वेयर, ये आ गई E1। यहाँ से हम E2 निकाल सकते हैं। E2 मान लेते हैं, E2 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इज लगा लेते हैं, इज। E2 किसकी वजह से है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। देखो ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इस P पर रखे टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। ये बड़ा वेक्टर इसलिए बनाया है क्योंकि ये डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से ये ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये डिस्टेंस ज़्यादा थी तो ये कम रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये डिस्टेंस देखो R इतनी है, ये यहाँ से हमने माइनस कर दी A, तो ये बच जाएगी R माइनस A। यहाँ से E2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, के क्यू बाई R माइनस A का होल स्क्वायर। E2 की वैल्यू ज़्यादा है, E1 की वैल्यू कम है। यहाँ से हमें नेट निकालनी है। कोई भी फोर्स है, यहाँ पर किसी चीज़ को इधर भी खींचे गए, दूसरा फोर्स उसी चीज़ को उसके विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे, तो जिधर ज़्यादा फोर्स होगा ना बॉडी उधर ही जाएगी। और फोर्स कितना आएगा? दोनों फोर्सेस का डिफरेंस। तो यहाँ तक तो हम मान लें कि ये डिफरेंस ये सेम है, तो ये कैंसिल आउट होंगे। बाकी जो बच गया फोर्स है उसके द्वारा वो रिपेल हो जाएगा वो चार्ज। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यहाँ से हम E निकाल सकते हैं, के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। देखो के क्यू कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, के क्यू इंटू 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू के क्यू इंटू एलसीएम लेंगे यहाँ से, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये बचेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग करेंगे इनकी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR बाई,
यहाँ देखो ये इस चीज़ को, इस स्क्वायर को हम दोनों पे इकट्ठा लिख सकते हैं r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, दोनों पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर स्क्वायर लगा देंगे। ये है के क्यू मल्टीप्लाई में और ई के बराबर है ये। देखो इससे आगे लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू के क्यू इंटू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2ar। ऊपर देख सकते हैं आप ऐसे लिखा, माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सारे साइन चेंज कर देंगे, माइनस आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस 2ar बाई आर माइनस ए और आर प्लस ए, ये बनेगा आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर पूरे होल स्क्वेयर। नेक्स्ट देखो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, ये बन गया E इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4ar बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ये है इसका कंप्लीट फॉर्मूला। इसके बाद हम इसको P की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2a मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई r बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। देखो 2a इंटू क्यू ये बनता है P, के P मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई r बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको 2kp r बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से एक स्पेशल केस भी ले सकते हैं। देखो स्पेशल केस क्या लेंगे, जब ये a की वैल्यू r से बहुत छोटी हो, a इज़ मच लेस देन r, स्पेशल केस है ये। तो a को नेगलेक्ट कर सकते हैं, a कैन बी नेगलेक्टेड। अब फॉर्मूले में देखो E इज इक्वल टू 2kp r बाई आर की पावर 4, यहाँ से एक पावर कैंसिल होगी तो E इज इक्वल टू 2kp बाई आर क्यूब। तो ये स्पेशल केस में एक फॉर्मूला आया है कि जो E है वो आर क्यूब के इन्वर्स प्रोपोर्शनेट है, और जो ई हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर, वहाँ पर प्रोपोर्शनेट है वो आर स्क्वेयर के, इनवर्स रिलेशन तो वहाँ भी है, लेकिन वो एक पॉइंट चार्ज के लिए है, ये डाइपोल के लिए है। हम जितने भी डाइपोल्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे, चाहे वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो या एक्सियल पॉइंट पे हो या किसी भी पॉइंट पर हो, वहाँ पर हम देखेंगे कि ई इनवर्स रिलेशन है आर के साथ उसके क्यूब में। आज हम इतना ही करेंगे। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक्सियल पॉइंट के लिए। आप दोनों स्लाइड्स को एक साथ देखिए। सबसे पहले हमने एक नेगेटिव चार्ज के लिए निकाल लिया, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है ये, इसके लिए निकाल लिया कि P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ बनेगी, ये AP की डायरेक्शन में बनेगी, और E2 बनेगी, यहाँ भी एक नाम लिख लेते हैं, B लिख लेते हैं, ये PB की तरफ बनेगी। ये दोनों अपोजिट हैं तो बड़े में से हमने छोटा घटा दिया है तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब देखो ये जो अपना आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन क्या होगी इसकी डायरेक्शन हमेशा P की डायरेक्शन में होगी। P देखो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता, P ये डायरेक्शन है, तो E की डायरेक्शन भी क्या होगी, PB की तरफ होगी। यहाँ लिखना हमें डायरेक्टेड अलोंग PB, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है एक्सियल पॉइंट के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।